पता कीजिए कि आपकी कक्षा में कुछ दिनों पहले कितने विद्यार्थियों को जुकाम खांसी बुखार आया था। हमारे कक्षा में करीब पिछले हफ्ता 2-3 विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को खांसी उनकी बीमारी कितने दिनों तक रही? 5 दिनों तक। जिन्होंने एंटीबायोटिक लिया था वे कितने दिनों तक बीमार रहे? जिन्होंने एंटीबायोटिक लिया था वे 2 दिन में ही ठीक हुए। लगभग एक सप्ताह लगे। जिन्होंने एंटीबायोटिक नहीं लिया था वो कितने दिनों तक बीमार रहे? लगभग कई दिनों तक बीमार। क्या इन दोनों वर्गों में कोई अंतर है? हाँ, इन दोनों वर्गों में अंतर है क्योंकि यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं? जिन लोगों ने एंटीबायोटिक लिया था उनमें प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो गई और वे सर्दी जुकाम से लड़ने की जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ गई और जल्दी ठीक हो गए। जिन विद्यार्थियों ने एंटीबायोटिक नहीं प्रयोग किए थे उनमें प्रतिरक्षाकरण उनके शरीर में बैक्टीरिया की वृद्धि हो गई और वे कमजोर हो गए और जिस कारण उनको रोगों से छुटकारा बहुत देर तक मिला। अपने मोहल्ले के एक सर्वेक्षण करें, 10 परिवारों से बात करें जिनका रहन सहन उच्च स्तर का है या अच्छी प्रकार रहते हैं। 10 ऐसे परिवार जो आपके अनुमान के अनुसार गरीब हैं। इन दोनों के परिवार में बच्चों में होने वाले इनके आयु के 5 वर्ष के कम हो। प्रत्येक बच्चों की मापे आयु लिखे तथा बताएं, ग्राफ बनाएं। ये प्रयोग तो तुम्हें खुद से करना है। क्या वर्ग में कोई अंतर है? यदि हाँ तो क्यों? हाँ, वर्ग में अंतर है। हाँ, दोनों वर्ग में अंतर है क्योंकि ऐसे परिवार जिनका उच्च स्तर उच्च है। किस चीज में उच्च है? रहन सहन में उच्च है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्रियाकलाप दैनिक क्रियाकलाप ढंग से करते हैं जिसके कारण वे स्वस्थ हैं। और जिन परिवारों का रहन सहन निम्न है, दैनिक क्रियाकलाप ठीक से नहीं करते हैं और वे अस्वस्थ और कठिनाइयों का शिकार हो जाते हैं। यदि उनमें से कोई अंतर नहीं है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि स्वास्थ्य के लिए अमीरी तथा गरीबी का कोई महत्व नहीं है? नहीं, गरीबी और अमीरी स्वास्थ्य पर अंतर सीधा अंतर प्रचलित होता है। अमीर लोगों को संतुलित आहार, शुद्ध पानी, स्वस्थ वातावरण मिलता है, वही गरीब अच्छा घर, साफ सफाई मिलता है। वही गरीब लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। वही गरीब लोगों को ना तो संतुलित आहार मिल पाता है और ना ही पीने के लिए शुद्ध जल। स्वास्थ्य रहने के लिए अच्छी व्यवस्था और समय पर अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था होती है, जिस कारण गरीब बच्चों की संख्या में अधिक बीमार पड़ते हैं।